डॉल्स और कैंडल से भरा हुआ था जैसे कोई श्राइन हो। और वहाँ पे मेसी को मिला किसी लेडी का कटा हुआ सर जिसे एक डॉल के ऊपर फंसा रखा था और चाबी उसी के गले में थी, कटे हुए गले में। चाबी लेके मेसी निकलने लगी तभी डॉली ने प्रकट होकर उसे धर लिया। उसके रूम में वापस ले जाकर मेसी को इतनी जोर से फर्नीचर पे पटका के मेसी का कान ही फट गया। कान पूरा मांस फट के लटक गया। देसी मांस का आपको पता ही है, पहले मार मूर के कान फाड़ दिया, फिर गोद में बैठा के खुद टांके लगा दिए। हो गया हिसाब बराबर। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 4 फादर। माँ बेटी दोनों ऐसे ही बैठे बैठे सो गई थी। सूरज निकलते ही मेसी की आंख खुल गई, पर डॉली की नींद पूरी कुंभकर्ण वाली थी, वो नहीं जागी। चाबी डॉली के गले में थी तो मौके का फायदा उठाते हुए चाबी निकालकर मेसी ने जल्दी से साथ वाले रूम का दरवाजा खोला तो रूम के अंदर बेड़ियों में बंद पाया डॉली के फादर को। वहां पर एक आदमी की लाश भी पड़ी थी। फादर ने बताया कि ये मेरा भाई है, इसे डॉली ने मार दिया क्योंकि ये मेरी खैर खबर लेने आया था। फादर का कहना था कि डॉली ने मुझे कई महीनों से इस रूम में बंद करके रखा है, जब से उसकी माँ बीमार हुई थी तब से। तो यानी माँ के मरने के बाद से वो कुछ ज्यादा ही आपे से बाहर हो गई। तो बेसमेंट में जो कटा हुआ सर था वो या तो उसकी माँ का हो सकता है या फिर उसी लाश का जिसे गड्ढे में फेंका गया। तो क्या पता वो लाश भी उसकी माँ की हो, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। खैर उसी चाबी से मेसी ने फादर की बेड़ियां खोल दी और फ्री होते ही उसने कांच का एक टुकड़ा लगा दिया मेसी की गर्दन पर। बोला यहाँ से निकलने के लिए ये जरूरी है। यहाँ पे हमें पता चला कि फादर कोई बेचारा नहीं है, बल्कि डॉली को पूरी ट्रेनिंग उसी ने दी थी जो खुद उसी पे भारी पड़ गई। अब वो डॉली की नई बेटी का सहारा लेगा आजाद होने के लिए। नीचे जाकर डॉली को पुकार रहा था लेकिन वो सामने नहीं आ रही थी। तब उसने मेसी के फेस पे कट मार दिया और मेसी की चीख सुनकर डॉली सामने आ गई। मेसी का हवाला देकर उसने डॉली से दरवाजा खुलवा लिया और दरवाजा खोलते ही वो डॉली के ऊपर टूट पड़ा। इस बीच मेसी ने भागने की कोशिश की तो उसने मेसी को भी लिटा दिया, यानी मेसी के साथ भी उसके इरादे गलत हैं। वो डॉली को बोल रहा था कि बाकियों की तरह मुझे भी मार के दफना देती तो तेरे लिए अच्छा होता, यानी डॉली अब तक कईयों को दफना चुकी है। खैर फादर डॉली को सबक सिखाने में लगा था कि तभी मेसी ने वही पॉकेट नाइफ उठाकर उसकी पीठ में घुसा दिया। इसका बदला वो मेसी से लेता उससे पहले डॉली ने जोर लगाकर वो चाकू उसके आर पार कर दिया अपने हाथ समेत। बॉडी में प्रॉपर होल होने से वो मारा गया, लेकिन इससे डॉली को संतुष्टि नहीं मिली। उसने फावड़े से मार मार के अपने बाप का पूरा फेस ही बिगाड़ दिया। इसके बाद मेसी को वापस उसके रूम में ले गई और इशारों में उसे समझाने लगी कि तू ढंग में रह ले। मेसी को मारना नहीं चाह रही थी, इसलिए रूम को तहस नहस करके खुद परेशान हो रही थी। पर मेसी इसका फायदा उठाकर एक बार फिर भागने लगी तो उसने मेसी का गला पकड़ लिया। लेकिन अब मेसी जान चुकी थी कि ये खेल कैसे खेलना है। उसने डॉली को मॉमी कह के बुलाया तो डॉली ने उसी वक्त उसे छोड़ दिया और बस तभी बाहर से आवाज आ गई चेस की। वो बाहर से मेसी का नाम चिल्ला रहा था, लटकी